सो आई गेस दिस इज़ सुनील मालविया, वेलकम टू दी चैनल। और आज जो है आईपीओ कोर्स का थर्ड लेक्चर है और आज इस लेक्चर में जानेंगे कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक बेहतरीन आईपीओ को जिसके अंदर पैसे लगाने के बाद आप ये सोच सकते हैं कि मैं अब इस आईपीओ के अंदर लगभग अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट कमाऊंगा। अब वो डिपेंड करता है 20%, 40%, 90% का गेन मिलता है या फिर लॉस, बट हम हमारी प्रोबेबिलिटी इतनी रखेंगे कि प्रॉफिट में ही आईपीओ को क्लोज करें। सबसे पहली चीज़, इस वक्त मैं हूँ एंजल वन के अकाउंट में और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि कौन कौन से आईपीओ इस वक्त लिस्टेड है। देयर इज़ ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ आईपीओस। एक तो मेन बोर्ड आईपीओ होता है जो इस वक्त सीएमआर ग्रीन्स का नज़र आ रहा है। एक होता है एसएमई आईपीओ जो नीचे की तरफ है, जो एसएमआर ज्वेल्स का है। एसएमई आईपीओ इज़ कॉल्ड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आईपीओ। तो इसमें क्या है कि ज़्यादातर एचएनआई कैटेगरी वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो पैसा लगाना होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा लगाना होगा, लगभग 2 लाख रुपए 2 लॉट के लिए। तो मिनिमम का तो इतना ही इन्वेस्टमेंट है एसएमई में। नॉर्मली सारे एसएमई आईपीओज़ में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट ही होता है। हम अप्लाई करेंगे मेन बोर्ड आईपीओज़ के अंदर। मेन बोर्ड आईपीओज़ में पैसे कम लगते हैं, ज़्यादातर 15,000 के अंदर अंदर ही आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, अगर आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो एचएनआई कैटेगरी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको नॉर्मल जो इन्वेस्टर है वो भी अप्लाई कर सकता है। आपके पास एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। एम्प्लॉय भी एक कैटेगरी होती है जहाँ पे कंपनी के खुद एम्प्लॉयज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत डिस्काउंट में जो है ये प्राइस जो है वो मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय डिस्काउंट इज़ लगभग 18 रुपीज़, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है एम्प्लॉयज़ को। फ़िलहाल आप अप्लाई करेंगे रिटेल कैटेगरी के अंदर। ओके, अब ये जानना है कि सिलेक्ट कैसे करें, किस आईपीओ को आपको सिलेक्ट करना है। तो आईपीओ को सिलेक्ट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसके ऊपर आप जाएंगे तो आप एक बढ़िया आईपीओ सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आप चाहें तो बैलेंस शीट भी रीड कर सकते हैं किसी आईपीओ की, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बैलेंस शीट रीड करना, कंपनी की डिटेल्स रीड करना, प्रॉफिट, एबिटा रेट, ये सब कुछ जानने में टाइम लगता है। बट अगर आप एक शॉर्टकट तरीके से इसे करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप वो कीजिए जो पूरी दुनिया करती है। अब दोस्तों आईपीओ फ़िलहाल इस वक्त सारे आईपीओ जो है लिस्टेड नहीं है, बिकॉज 5 जून और 2 जून से जो है ये सारे आईपीओ जो है लिस्ट हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। तो हम कुछ देखते हैं क्लोज्ड आईपीओ, जो प्रीवियस क्लोज्ड आईपीओज़ है उनमें क्या क्या हुआ है। देख सकते हैं कि आईपीओज़ के अंदर 38% का गेन, 61% का गेन, देन 15%, 10%, 34%। तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आईपीओज़ में लॉस लगातार नहीं होगा। मोस्ट ऑफ सारे आईपीओज़ प्रॉफिट के साथ ही ओपन होते हैं, चाहे तो प्रॉफिट कम होगा जैसे 10%, या फिर सबसे ज़बरदस्त प्रॉफिट 60-90% का भी प्रॉफिट मिल जाता है। वैसे आईपीओज़ में प्रॉफिट हो इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, लॉस भी हो सकता है। जैसे कि एनएफपी जो है संपूर्णा में 4.95% का जो लॉस के साथ ओपन हुआ है, 14% लॉस, 20% लॉस। बट लॉस वाले आईपीओज़ आपको थोड़े कम दिखाई देंगे, प्रॉफिट वाले ज़्यादा दिखाई देंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि आईपीओज़ में अगर आपका नंबर लग गया तो प्रॉफिट कंफर्म हो जाएगा। अब ढूंढना कैसे है कि ये प्रॉफिट वाले आईपीओज़ आखिर मिलेंगे कैसे, आखिर कैसे आप पता करेंगे। पता करने के लिए कुछ चीज़ों को आपको बस जानना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है जीएमपी। चलती है एक वेबसाइट पे जिसका नाम है चित्तौड़गढ़.com, जहाँ पे आपको जीएमपी की प्राइस मिल जाएगी, यानी कि करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम उस आईपीओ का क्या चल रहा है वो आपको पता चल जाएगा। तो चित्तौड़गढ़ वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ पे मेन बोर्ड आईपीओज़ भी देख सकते हैं जो अपकमिंग है, एसएमई आईपीओज़ भी देख सकते हैं जो अपकमिंग है। हम अप्लाई करेंगे मेन बोर्ड के अंदर बिकॉज हमारा बजट 15,000 का है। तो यहाँ पे आप जाइए किसी भी आईपीओ के अंदर, जैसे मैं सीएमआर ग्रीन्स में चला जाता हूँ और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जीएमपी के टैब के ऊपर जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो हम ये जानेंगे कि करंटली इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो क्या चल रहा है। तो करंटली इट इज़ 45 रुपीज़ जो लाइव जीएमपी चल रहा है। टोटल इशू साइज़ जो है इस आईपीओ का वो है 630 करोड़ और एक्सपेक्टेड है कि ये लिस्टिंग लगभग प्रॉफिट के साथ ओपन होगी। मतलब 192 रुपीज़ का एक शेयर है, तो हो सकता है कि 237 रुपीज़ पे ये शेयर खुले, क्योंकि 45 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है ऑफ मार्केट के अंदर। तो लगभग ये 58% का गेन जो है वो आपको यहाँ पर देखने मिल सकता है जीएमआर ग्रीन्स टेक्नोलॉजी के अंदर।
ये मार्केट के सेंटीमेंट है जिसे आप इस तरह से भापते हैं ग्रे मार्केट प्राइस के थ्रू। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 28 तारीख जो है मई की, उसमें ये ग्रे मार्केट प्राइस 24 रुपये था और ये बढ़ते बढ़ते 45 रुपीज़ आया है। यानी कि इस IPO के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट इसको मिलता है कि ग्रे मार्केट प्राइस बहुत ही अच्छा चल रहा है। बट इसे एक्चुअली मॉनिटर करना है आपको तब जब ये IPO शुरू होता है। 3 जून से लेके 5 जून के बीच ये जो प्राइस है ये अगर बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है तो आप इस IPO के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बट इसी के साथ कुछ और कैटेगरी है, कुछ और क्राइटेरिया है जिसे आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग है कि अगर कोई IPO 1000 करोड़ का है तो उसके लिए आप जा सकते हैं। अगर कोई IPO सिर्फ 200, 300, 500 करोड़ का है तो उसके लिए मेरे हिसाब से आप नहीं जाए तो अच्छा है, बिकॉज छोटे IPOs में लॉस होना लगभग लाजमी रहता है। 1000 करोड़ का अगर IPO है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर धोखाधड़ी होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। 630 करोड़ एक डिसेंट अमाउंट है, बट GMP को देखते हुए शायद इसके लिए आप जा सकते हैं। अगली क्राइटेरिया जो आपको चेक करना चाहिए किसी IPO में अप्लाई करने के लिए, वो है QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कितने हैं उस IPO के लिए। अब ये तो आपको पता चलेगा आखिरी दिन पे। तो ऑलवेज़ जब भी आप IPO पे अप्लाई करेंगे तो आपको आखिरी दिन पर ही अप्लाई करना है। जैसे कि CMR ग्रीन्स की टेक्नोलॉजी का जो IPO है ये जैसे चलेगा 3 जून से लेके 5 जून तक, तो आपको 5 जून को ही अप्लाई करना है। लगभग आप मार्केट आवर्स में ही अप्लाई कर सकते हैं 12 बजे के आसपास। QIB कहाँ से देखने मिलेगा? QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कितने हैं, कितने बाय किए हैं, तो ये आपको इजीली पता चल जाता है जब आप उस IPO टैब पे क्लिक करेंगे। लेट मी टेक एन एग्जांपल, मैं किसी पुराने IPO के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे लेट मी टेक दिस गुडलाइन फार्मास्यूटिकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जाना है ओवरऑल सब्सक्रिप्शन टैब के अंदर और यहाँ पे देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 180x टाइम यानी कि 180 गुना टाइम इन लोगों ने अप्लाई किया है इसके अंदर। तो अगर इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने अगर अप्लाई किया है जो फुल्ली रिसर्च के साथ अप्लाई करते हैं तो ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ होगी। तो ये एक क्राइटेरिया है जिसके आपको चेक करना है कि ये एटलीस्ट 30 to 40x के पास अगर मिल जाए, 35 to 40 पकड़ लो। अगर ये 35 to 40 के आसपास है तो आप इसके लिए भी आप एक बार सोच सकते हो इस IPO में अप्लाई करने के लिए। इसमें 3 कैटेगरीज है, तीनों देख सकते हैं, तीनों ज़बरदस्त तरीके से अप्लाइड है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको ये देखना है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने कितना गुना जो है इसको अप्लाई किया, कितने सारे लोगों ने अप्लाई किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लगभग 781x है, यानी कि जो एप्लीकेशंस है वो लगभग 750 या 780 गुना टाइम अप्लाई हुआ है। यानी कि कितना ज़बरदस्त जो है इस IPO का जो है रिज़ल्ट निकल सकता है। अप्लाई करने का तरीका, ऑलवेज़ एक लॉट ही अप्लाई करना है, एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई मत करना। जैसे ये 15,000 का एक लॉट है तो एक लॉट ही अप्लाई करना, लगने के चांस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। ऐसा नहीं कि 10 लॉट अप्लाई कर दिया अपने अकाउंट से, नहीं। अगर आपको ज़्यादा लॉट अप्लाई करने हैं तो घर में कम से कम 6 से 7 अकाउंट बनाइए, मम्मी का, पापा का, आपके भाई बहनों का, चाचा चाची, इनके 7 अकाउंट, या फ्रेंड सर्कल में 7 अकाउंट्स, एटलीस्ट 7 अकाउंट 10 अकाउंट्स बनाइए और हर अकाउंट से एक लॉट अप्लाई कीजिए और गारंटी आपको जो है 1 या 2 लॉट ज़रूर लगेंगे। ये तरीका है थोड़ा फास्ट अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट लगना एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया होती है, एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। इसको अगर प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको 6 से 7 अकाउंट चाहिए, घर के ही 6 से 7 अकाउंट। UPI के थ्रू आप पेमेंट करेंगे और मानिए अगर किसी को अलॉटमेंट लग जाता है तो वो पेमेंट कट जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं लगा है तो आपके अकाउंट में वो पैसे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मानिए किसी एक के UPI, आप ही के UPI से अगर आप पेमेंट करते हैं तो अगर नहीं लगता है तो वो आपके पास पैसे वापस आ जाएंगे। एक्चुअली जो पेमेंट होता है वो ब्लॉक हो जाता है UPI के थ्रू, और जब आपको नहीं लगता IPO तो वो अनब्लॉक हो जाता है पेमेंट। और प्रॉफिट अगर आपको मिल गया IPO के अंदर तो उसी दिन सेम टू सेम डे पे उसको सेल भी करना है, होल्ड नहीं करेंगे। IPO को होल्ड करने की सलाह नहीं है फ़िलहाल इस कोर्स के अंदर। मैं फ़िलहाल IPO को होल्ड करने के लिए आपको नहीं कहूँगा। होल्ड कब करना है उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी है जो हम फिर कभी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है।
और अगर IPO नहीं लगता है तो 2-3 दिन में आपका जो अमाउंट है वो आपको अनब्लॉक हो जाएगा या रिफ़ंड हो जाएगा। अब दोस्तों जब कोई अच्छा IPO आएगा तब मैं बनाऊंगा चौथा वीडियो जिसके अंदर कैसे अप्लाई करती हैं, कैसे उसको मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, वो फुली डिटेल के साथ में उस चौथे लेक्चर के अंदर हम जानेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होगी आपको, और कैसे IPO में अप्लाई करना है ये भी आप सीख चुके होंगे। और मिलते हैं अगले चौथे लेक्चर में जहाँ पे एक्चुअली लाइव IPO में अप्लाई करना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप नए हैं चैनल पे, पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है चैनल पे, वो सब कुछ आपको चेकआउट करने मिल जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो भी है, ऑप्शन करना चाहते हैं, ऑप्शन के लिए भी स्ट्रैटेजीज़ है, सभी कुछ चैनल पे अवेलेबल है। तो एक बार जाके जो है सारे वीडियोस को चेकआउट कीजिएगा और मिलते हैं अगले चौथे लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।